हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस, अब हम बात करेंगे गुटखा वाली गलीबाज औरत के बारे में, ठीक है। और उस जो उसको फेमस करे हैं वो मीडिया वाले, वो पत्रकार फिर से वापस आ गए हैं, ठीक है। तो उन पे बात करेंगे। तो गाइस, मैडम गुटखा गालीबाज सांत्वना देती है गोरेलाल जो है उनकी फैमिली को, पूनम के लिए दुख दिखाती है। बोलते कि हमने सिर्फ एक क्लिप डाली थी, नहीं तो हम मतलब हम उनको बोलते कि आप व्यूज के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब टोंट तो बहुत मारती है गुटखा वाली तू, ठीक है। तो ये करेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये लोग कौन सी क्लिप डाल रहे हैं? वो वाली क्लिप डाल रहे हैं इंस्टा पे भी जहां पे पूनम का एक्सीडेंट हुआ था, वो स्पॉट की वो फोटो डाल रहे हैं, ठीक है। अगर उसकी दूसरी कोई फोटो होती पहले की, वो डाल के अगर वो करते भाई सांत्वना देते, जो भी करते तो चलो मान लेते। ये लोग अपने इंस्टाग्राम पे ये पूरी गुटखा गैंग जिसमें वो राधा भी इन्वॉल्व है, वो भी वही वाली फोटो डाल रही थी। वो एक ही का स्क्रीनशॉट ये सब लगा रहे थे, एक ही स्क्रीनशॉट। सब देखना, मैं क्या बताऊं, आप जाके इंस्टा पे देखेंगे ना, राधा के पे भी वही है, उजाला के पे भी वही है, इस लिपस्टिक के पे भी वही है, और जितने भी इनकी गैंग होगी ना, सब पे वही मिलेगा आपको, ठीक है। और वो गलत चीजें उस साइड की और उस हालात की फोटो नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए होता है, खींचने के लिए, और कुछ नहीं। चलो, हम बात करते हैं अब ये रिपोर्टर वाले की। ये सांत्वना देती है, फिर बीच में आती है कि हम उन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, उन दीदी के लिए जिन्होंने बोला कि हम शिवानी की दीवार दिखाते हैं, और वो रिपोर्टर वाले भैया को बुरा भला बोल रहे थे, कमेंट वाले भी। देखो, हमने जो तुम बोल रही हो ना मुझे बोल के कि दीवार दिखाते हो, उस पे बोल रही हो, या शिवानी का नाम, ये सब तो, और रिपोर्टर पे भी मैंने बोला था। मैंने क्यों बोला था? क्योंकि तुम ऐसी हरकत करते हो। उस मीडिया वाले रिपोर्टर को तुम ही क्यों गरीब दिखती हो, और कोई गरीब नहीं दिखता है उस कॉलोनी में, या उसके आसपास कोई और गरीब भी नहीं कि वो तुम ही दिखते हैं। तुम तो कम से कम यूट्यूबर हो। और एक चीज और, इसका चैनल, मैं एक बात बताऊं, अगर आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वॉच टाइम आपका 4,000 हो जाता है, तो उसके 15-20 दिन के अंदर आपका ना चैनल मोनेटाइज हो गया, गूगल एडसेंस भी आ जाता है। ये औरत इतनी झूठी है, ये बोलती है कि इसका गूगल एडसेंस अभी तक नहीं आया है। और इसने बोला था कि हमारी पंकज जो भैया ना, उनके चैनल पे बोला था कि इसके पेमेंट आने वाली है, ठीक है। और आ भी गई होगी, झूठी एक नंबर की, ठीक है, एक नंबर की झूठी। तो पेमेंट भी इसकी आ चुकी होंगी, दो आ चुकी होंगी गाइस, आ गई होगी, ये झूठ बोल रही है। तो मेरा एक चैनल था, मैं खुद बता रही हूँ, मेरा 1,000 जब क्रॉस कर चुका था और मेरे 4,000 वो हो चुके थे, जो चैनल अभी टर्मिनेट है वो है, उसका वो हो चुका था, और 15 दिन के अंदर गूगल एडसेंस भी आ चुका था, मोनेटाइज हो चुका था, ठीक है। तो ये औरत झूठ बोल रही है इस चीज पे। और हाँ, उस पत्रकार को जब क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया वाले को, जब उसके उस ग्रीन रूम में गई थी है, तो वहां पे जब लोगों ने बोला है कि इसको यही गरीब क्यों दिखती है, इसको यही क्यों दिखती है, और ये शिवानी को ही टारगेट करता है। अच्छा, अगर वो शिवानी को टारगेट नहीं करता तो उसने ये लाइन क्यों बोली? चलो, जो अपने दुश्मनों को बोलना तुम बोलो। उसको ये क्यों कि उसके कोई दुश्मन है? तुमको उसी पे क्यों वो करना है इशारा कि इसके कोई दुश्मन है? तुम तो सीधा सीधा इंटरव्यू क्या ले रहे हो? इंटरव्यू होता जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ था, जो भी था, गोरेलाल की फैमिली में जाते या कहीं भी जाते, वहां का इंटरव्यू लेते। पत्रकार का काम ये होता है, ठीक है। अगर उसकी चीजें प्रॉब्लम है दिखाओ, तो उसके साथ रूबी को भी दिखाते, रूबी का भी बताते। वो तो गिड़गिड़ा रही है ना, माफी मांग रही है, उसने एक्सेप्ट किया कि वो गाली दी थी, उसने उल्टी सीधी चीजें की थी। उसके याद क्यों नहीं आई कि उसका भी इंटरव्यू लेना चाहिए? हम्म। और पंकज जी से क्या कंपटीशन करोगे? पंकज भैया तो भाई सब इंटरव्यू सबका लेते हैं, भले हम बोले कि वो एक तरफा लेते हैं, लेकिन वो हर जगह जाते हैं, उनको सब दिखते हैं, है ना। तो तुम, पत्रकार जी, तुम्हारा मुझे नाम नहीं पता ना, मैं, मेरे को पता नहीं क्या होता है, भूल जाती हूँ। तो एक बात बताओ, तुमको गुटखा वाली ही क्यों याद आई? अब फिर से चैनल पे दोनों के पे स्ट्राइक आई है ना, जिसका प्रूफ तो रूबी ने दिया है, गुटका ने नहीं दिया है, ठीक है। जब गुटका ने वीडियो ही नहीं बनाई उस चीज पे कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आई है, जो भी चीज आई है, तो आपको पता कैसे चला? आप पर्सनल कांटेक्ट में हो ना। तो रूबी जो पब्लिकली बोल रही है, रो रही है, आप उसके पास क्यों नहीं गए? हम्म। और आप बार बार यही क्यों करते हो, अपने दुश्मनों को कुछ बोलना है बोलो। अब अगर आप अच्छे पत्रकार हैं, जो चीजें हैं, तो आप तो एक कैसी औरत के पास बैठे हैं
जो समाज में एक धब्बा, जो एक सोशल मीडिया पे वाल्मीकि समाज को जो जातिवाचक गाली देती है इसकी गैंग, आप उस चीज उसको लेके बैठ रहे हो। आपने उनसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आपने जातिवाचक सूचक जो भी चीजें हैं वो गाली क्यों दी? तो आपने उस पे नहीं बोला। कैसे पत्रकार है आप? ऐसी पत्रकारिता करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही को गरीब दिखाते हैं कि मैंने गरीब दिखाई, इनका छप्पर था, खाने के लाले नहीं थे, ये दद्दा को रोटी नहीं देती, वो नहीं देती, मतलब क्यों नहीं देती, सब क्लियर करा रहे थे, रोटी की क्लियर करा रहे थे। आप जाते, अगर आपको अच्छी रिपोर्टिंग आती ना, कैमरा लेते, आप सिर्फ इस ही घर में नहीं दिखाते, आप पूरे अरियारी के कॉलोनी को दिखाते, जो उस कॉलोनी। लेकिन आप क्या कर रहे थे? शिवानी के जो दुश्मन बन चुके थे, जो गरम गरम दुश्मनी थी, उसमें और कोयले भर रहे थे कि और हो, आंच बढ़ती रहे, आंच कम ना हो। अभी आपको आंच कम होती दिख रही थी, फिर से आपने आंच बढ़ा दी, है ना? वो कोयले कम सुलग रहे थे ना, कोयले कम पड़ गए थे, फिर कोयला आपने डाल दिया। अब आप एक बात बताइए पत्रकार जी, आपको उस गांव में सिर्फ यही गरीब दिखती क्या? और कोई गरीब नहीं दिखता? इसके पास तो चलो सोर्स भी हो गया यूट्यूब का, और किसी के पास नहीं होगा। उनके पास जाइए, उनको फेमस करिए ना, किसी और को फेमस करिए, जिनके घर में ऐसे छप्परा लगा है, जो कपड़ा वो पल्ली वल्ली लगा के काम चला रहे हैं, जिनके घर में रोटी ना पानी, किसी चीज का ठिकाना नहीं है। आप वहां पे भी जाइए ना, वहां पे कैमरा लेके, अपना माइक लेके जाइए ना। पत्रकारिता वो होती है। न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं आप, वो एक जगह नहीं घुसते, वो अगर ऐसी चीज दिखाएंगे तो पूरी लाइन में जाके दिखाएंगे। आप कैसे पत्रकारिता करते हैं? सिर्फ एक ही को बुला के इंटरव्यू लेते हैं। फिर जब आप, और क्या, अपने आप को अप्रिशिएट कराना था, आपको ये बोलना था कि गुटखा वाली बस यही बोले, आपने शिवानी को टारगेट किया है। झूठ मत बोलिएगा। और गुटखा, मेरे ये वर्ड हमेशा रहेंगे, चाहे तू कितना मेरे को बोल ले। इसने, जो ये पत्रकार है, इसने एक क्वेश्चन किया था कि आप इतनी फेमस कैसे हुई, आप इतनी आगे कैसे बढ़ी। फिर ये बार बार बोला कि आपके देवर ने चैनल बनाया ना, तो आपके देवर की वजह से, क्योंकि वो आपके साथ प्रेजेंट में रह रहे हैं। बोली नहीं, मेरे को तो भैया ने फेमस किया था, मेरी जो कामयाबी के पीछे भैया का हाथ है। तो ये तो इसका ये है, पत्रकार, इस पत्रकार को पता है कि शिवानी के ही नेम फेम से ये लोग, इनके फेस वैल्यू बनी है, ठीक है, शिवानी की वजह से। अगर शिवानी वहां नहीं होती या शिवानी फेमस नहीं होती तो उनको कोई जानता ही नहीं। ये ऐसे गुटखा बना के ऐसे खा रही होती, गुटखे के पैसे भी नहीं होते। जो दिन भर इसके मुंह में गुटखा भरा रहता है ना, या चंद लोग, और इसको जो घमंड दिखा रही थी, 20-25 हजार की ऑडियंस। अरे 20-25 हजार भी तेरे को वो देखती है जो तेरे को कमेंट करती है और तेरे मुंह पे थूकती है, ठीक है? तो वो देखती है कि लोगों को लगता है आज कुछ होगा वीडियो में, आज कुछ होगा, वो ऑडियंस देखती है। और वो भी शिवानी की ऑडियंस होगी। तेरी थोड़ी बहुत सिंपैथी देने वाले भी, ऐसा नहीं कि सपोर्ट ही नहीं करते, वो भी ऑडियंस होगी। लेकिन तेरा फेस वैल्यू, जो तेरे गुटखा गैंग का जो फेस वैल्यू बना है, जो तुम फेमस हुए हो, वो तुम शिवानी की वजह से हो। ये एक्सेप्ट करना सीख लो, मान लो। और पत्रकार जी, गजब का घमंड आपके अंदर है, और आप बात बात पे ऐसे पॉइंट मारते हैं कि वो ट्रिगर करता है शिवानी के ऊपर। ऐसे पत्रकारिता करते हैं। अपना माइक लेके, अपना कैमरा लेके फोकस करते हैं पूरी गांव की कॉलोनी में, पूरी गांव की गली में जाके, कि हाँ देखो, ये गुटखा ही नहीं, ये पूरी कॉलोनी देखो कितनी गरीब है, इनके घर नहीं बने, इनके लिए कुछ होना चाहिए, इनके लिए हेल्प होनी चाहिए। ऐसी होती पत्रकारिता। ऐसे नहीं, ओ मेरी गुटखा भाभी, तेरे पास गुटके का पैसा नहीं है, गुटखा भाभी चलना इंटरव्यू लेके और गुटके का पैसा बढ़ाते हैं, है ना? तो ये बेवकूफ। तो गाइस आप बताइएगा, ये जो इंटरव्यू वाले को सिर्फ गुटखा ही क्यों दिखती है, और कोई गरीब नहीं दिखता है ना? तो यही चीजें हैं। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।